अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मज़े में होंगे, खैर वाफियत से होंगे। PKFX एकेडमी में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं न्यू एनालिसिस अपडेट के साथ हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। जैसा कि डेली बेसिस पे आपको कहा था कि अपडेट्स दी जाएंगी PKFX एकेडमी की तरफ से, तो आज हम 3 पेयर के बारे में एनालिसिस करने लगे हैं। हमारे पास फर्स्ट पेयर है यूरो AUD, सेकंड यूरो CHF एंड यूरो CAD। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये आप देख सकते हैं पहला पेयर यूरो AUD का ओपन है। तो ये डे 1 का चार्ट है दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये एक्सपेक्टेशन कैसे रेडी की है, तो आप लोगों की नॉलेज में भी कोई इजाफा हो, कुछ आप लोगों को सीखने को मिले। यहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकर मौजूद है। फर्स्ट ब्रेकर के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई ड्रा की थी। प्राइस ब्रेकर के बाद दी गई है, उस सप्लाई एरिया से उसको रिस्पेक्ट किया है। यहाँ हमारे पास फिर एक ब्रेकर हमें मिल गया। उसके बाद हमारे पास ये डिमांड जोन एरिया था। प्राइस यहाँ आया, इस डिमांड जोन एरिया की रिस्पेक्ट की, और आप देख सकते हैं कि कितना प्राइस अपवर्ड साइड गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक माइनर ब्रेकर हमें मिला। उसके बाद हमारे पास सब डिमांड जोन एरिया आया। डिमांड जोन एरिया को प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसे ब्रेकआउट कर गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रेकर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये मेन मेजर ब्रेकर हम इसे बोल सकते हैं। जो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुई है तो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमारे पास ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर हमें मिल गया। उसके बाद हमारे पास मेन सप्लाई है जो ऊपर हम यहाँ पे शो हो रही है। ये सप्लाई जोन एरिया है। प्राइस इस टाइम ब्रेक कर चुकी है स्ट्रक्चर को। अब हम मेरे व्यू के मुताबिक यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन दे सकता हूँ कि हमें यहाँ से इस पेयर में यूरो AUD में बाय देखना है। तो हम कैसे देखेंगे तो हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कंफर्मेशन के बगैर हम ट्रेड नहीं लेते। जब तक कंफर्मेशन क्लियर ना हो जाए कोई ट्रेड नहीं ले सकते हम। तो कंफर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया हमने, और जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे कि प्राइस हायर हाई एंड लोअर लो लगा रही है, तो प्राइस नीचे आ रही है, तो हमें या तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए कि जैसे कि बेरिश स्ट्रक्चर है तो बुलिश में कन्वर्ट हो, तभी हम इसमें बाय ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इस पेयर में फ़िलहाल कोई स्ट्रक्चर बीरिश टू बुलिश में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे ही प्राइस बीरिश टू बुलिश में कन्वर्ट होगी उसके बाद हम इसमें बाय का सोचेंगे। ये ऐसे अपने स्ट्रक्चर चेंज करेगी। एक लो लगाया इसने, फिर एक हाई लगाएगी, उसके बाद एक लोअर लो लगाएगी, उसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जैसे ही करेगी तो हम H4 की डिमांड जोन एरिया पे आके हम इसमें बाय का सोचेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पेयर मौजूद है वो यूरो CHF का है। तो देखते हैं उसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, उसमें क्या सेटअप है। यहाँ पे यूरो CHF का पेयर ओपन हो चुका है। डे 1 का टाइम फ्रेम है ये। जैसे कि लास्ट पेयर में मैंने बताया है कि पहले हम स्ट्रक्चर को जानेंगे। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई है, उसके बाद ही कोई प्लान बनेगा सेटअप का। जैसे मैंने एनालाइज किया हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेकर था, उसके बाद ये सप्लाई जोन एरिया था। प्राइस ब्रेकर के बाद सप्लाई जोन एरिया को ब्रेक किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन आया था। डिमांड जोन पे प्राइस आया और इसको ब्रेक किया। उसके बाद हमारे पास ये सप्लाई एरिया, इस ब्रेकआउट की बेस पे सप्लाई एरिया था। प्राइस ऊपर गई है, प्रेशर में, फुल प्रेशर में उठी है और सप्लाई एरिया को ब्रेक कर दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन एरिया आया था। प्राइस वापस आई है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया और डिमांड जोन एरिया को ब्रेक कर दिया है, और साथ में ही हमें ब्रेकर मिल गया। जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और
न्यू लो लगाया। उसके बाद इस ब्रेकर की बेस पे हमारे पास यहाँ पे मेन सप्लाई है। तो हमारा जो अभी इसमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, हमारा व्यू यही है कि हम यहाँ से बाई को देखेंगे और हमारा टारगेट ये मेन सप्लाई एरिया होगा। तो H4 में चलते हैं, H4 में देखते हैं कि कंफर्मेशन बनती है या नहीं बनती। तो यहाँ पे या तो हम हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे कि जैसे ये बेरिश वेव चल रही है तो ये बुलिश में कन्वर्ट होगी, तो तभी हम इसमें बाई एंट्री लेंगे। या फिर देखेंगे कि यहाँ पे H4 की कोई सप्लाई एरिया ब्रेक हो तो उसके बाद ही हम इसमें बाई का सोचेंगे। मेरे व्यू के मुताबिक अगर प्राइस 1.0137 को ब्रेक करती है तो तभी हम इसको बाई देखेंगे। प्राइस अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, मैं फिर से प्राइस कंफर्म कर देता हूँ 1.0137, अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन एरिया आएगा, तो तभी हम उस डिमांड जोन एरिया पे आके बाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें कंफर्मेशन की वेट है, तो जैसे स्ट्रक्चर बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट होगा तो हम ज़रूर बाई करेंगे। ओवरऑल जो है D1 में व्यू जो है यूरो CHF का वो हमें यही मिल रहा है कि प्राइस अगर H4 में बेरिश टू बुलिश में स्ट्रक्चर चेंज करेगी तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे। अगर स्ट्रक्चर H4 में बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा मेन टारगेट ये डेली का मेन सप्लाई एरिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूरो कैट का पेयर है, इसका भी बताते हैं आपको कि क्या इसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। तो यूरो CHF के मुताबिक जैसे हमने बताया है कि ये बुलिश जाएगा, तो ये यूरो कैट भी सेम ही लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे बेस मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकर था, उसके बाद मेन सप्लाई थी, उसके बाद फिर काउंटिंग की गई कि यहाँ हमारे पास ब्रेकर था, ये सप्लाई था, ये ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद प्राइस आया इस डिमांड जोन एरिया पे, डिमांड जोन एरिया की रिस्पेक्ट की प्राइस ने और तकरीबन 200-300 पे मूव कर गया अपवर्ड साइड। उसके बाद हमारे पास फिर ब्रेकर हमें मिला, उसके बाद फिर ये डिमांड जोन एरिया था, प्राइस आई इसको रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद हमारा ब्रेकर स्ट्रक्चर जो है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हमें मिल गया। इस डिमांड को जैसे ही उसने रिस्पेक्ट करके ब्रेक किया, उसके बाद हमारे पास माइनर सप्लाई आई, उसके बाद प्राइस माइनर सप्लाई को गई और ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ डिमांड जोन एरिया था, जैसे ही डिमांड जोन एरिया पे प्राइस आई तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए 200-300 पिप्स राउंड अबाउट मूव कर गई है अपवर्ड साइड। उसके बाद हमारे पास फिर ब्रेकर मिला हमें, यहाँ हमारे पास डिमांड जोन एरिया मिला, प्राइस ऊपर से नीचे डिमांड जोन एरिया पे आई, उसको ब्रेक किया, उसके बाद इसने लो ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस ब्रेकर की बेस पे ये सप्लाई जोन एरिया है हमारे पास, लेकिन ये सप्लाई जोन एरिया जो है हमें मिल रहा है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट सप्लाई जोन एरिया अभी प्राइस ने फेल नहीं किया था। उसके बाद ये मेन ब्रेकर मिला है हमें, इसको हम लिक्विडिटी बोलेंगे। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आके सेल करेंगे और उनको लॉस ही मिलेगा और उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन सप्लाई इसका मेन टारगेट है, यहाँ पे आएगी, हम इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LQ, लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे, प्राइस थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगी और एसएल हंटिंग कर जाएगी और उसके बाद इसका मेन टारगेट यही सप्लाई जोन एरिया है। लेकिन हम यहाँ से बाई का सोच सकते हैं अगर H4 में ये स्ट्रक्चर चेंज करती है बेरिश टू बुलिश, जैसे ये हमारे पास हाई है प्राइस ने लगाया है, अगर ये हाई एरिया 1.4037 अगर ये ब्रेक कर जाती है तो हम इसको बाई का सोचेंगे। उसके बाद हमारे पास H4 में जैसे ही डिमांड जोन एरिया आएगा, हम डिमांड जोन एरिया पे प्राइस का आने का वेट करेंगे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो डेली की जो सप्लाई जोन एरिया है वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 4 टाइम फ्रेम में। ये हमारे पास डेली की सप्लाई जोन एरिया, ये हमारा टारगेट होगी। जैसे ही बेरिश टू बुलिश में स्ट्रक्चर चेंज होगा H4 का, उसके बाद हम इसमें बाई का देखेंगे।
तो ओवरऑल जो ये 3 पेयर्स हैं हमने एनालाइज किए हैं, देखा है इनको, ये यूरो के पेयर्स हैं। तो पॉसिबल है कि ये रिवर्स करें क्योंकि सेम सिचुएशन नज़र आ रही है तीनों पेयर्स में, लेकिन एंट्री उस वक्त ही हमारी बनेगी जब ये H4 की स्ट्रक्चर चेंज होगी बेयरिश टू बुलिश में। अदरवाइज कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं ले सकते हम। तो ये था दोस्तों 3 पेयर्स थे हमारे पास जिनका हमने आपको अपडेट किया है। उम्मीद है हमारी ये अपडेट आपको पसंद हुई होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।